हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 44 साइज की कुर्ती की कटिंग करने जा रहे हैं। तो आप हमेशा बोलते हो कि पेपर पे कटिंग करते हो, आप कपड़े के ऊपर कटिंग करके दिखाइए। तो आज फ्रेंड्स मैंने स्पेशली मोस्ट रिकमेंडेड वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। तो फ्रेंड्स ये इसका साइज रहेगा 44 साइज। आप इसकी मेजरमेंट को देख सकते हो। मैंने यहाँ पे चेस्ट, वेस्ट, हिप, पल्ले, स्लीव, आर्म होल सब कुछ नोट करके इस पे दिखाया है आपको। और साथ में इसमें सलवार की भी मेजरमेंट लिखी है, लेकिन फ़िलहाल हम कुर्ती की कटिंग करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लेंथ ले लेंगे जो है हमारी 42 तैयार। तो हमने उसमें +2 इंच करके ऐड कर लिया है। फिर हमने शोल्डर का निशान लगा लिया है। ठीक है, शोल्डर रहेंगे हमारे 6.5 इंच। आर्म होल पे निशान लगा लिया है। आर्म होल हमारा 6.5 इंच ही रहेगा। ये देखिए, इस निशान को मैं सीधा कर लेती हूँ इस तरह से। अब हमें चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट है हमारी 44, उसका 4th पार्ट हमें निकालना है 11 इंच। तो ये फ्रेंड्स मैंने 11 इंच पे निशान लगा लिया है। उसमें +2 इंच मैं मार्जिन का ऐड करूँगी। ये देखिए, आप देखते जाइएगा, मैं आपको दिखा के ही निशान लगा रही हूँ। ये +2 इंच मेरा लूजिंग के लिए, मार्जिन के लिए रहेगा। इसमें मैंने 2 इंच बढ़ा लिया है और इस निशान को मैं सीधा कर लूँगी कुछ इस तरह से। ये बड़ा स्केल मैंने आपको बताया था ड्राफ्टिंग के लिए काफ़ी काम आने वाला है, तो इसकी हेल्प से मैं अपने निशान को सीधा कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस पर थोड़ा सा लाइट कलर का निशान दिखाई दे रहा है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप देख सकते हो। फिर हम करेंगे वेस्ट का मेजरमेंट। वेस्ट का मेजरमेंट मैंने शोल्डर से 14 इंच पे किया है। यहाँ पर मेरा 14 इंच बैठता है, तो एक मार्क मैं 14 इंच पे लगा लूँगी और उसके बाद ही अपने वेस्ट की मेजरमेंट का मार्किंग करूँगी। ये मैंने वेस्ट की मेजरमेंट के लिए 14 इंच पे निशान लगा लिया है। वेस्ट है मेरी 40, तो इसका 4th पार्ट मुझे निकाल लेना है 10 इंच। तो 10 इंच पे मैंने एक निशान यहाँ पे लगा लिया है। तो इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे और उसमें 2 इंच मैंने लूजिंग का बढ़ा लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह मैंने 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा ऐड करके ही पूरा मार्क किया है। अब इस निशान को भी मैं सीधा कर लूँगी जैसे मैंने चेस्ट के निशान को किया था। ये देखिए, मैं इस तरह से निशान को डार्क कर तो रही हूँ, लेकिन वीडियो में फिर भी इतना साफ से नहीं दिखाई दे रहा है, बट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको कि कहाँ से मैंने कितना किया है। मैं फिर से इसको डार्क कर देती हूँ। अब इस निशान से हम यहाँ पे हम शोल्डर से अब करेंगे हिप की मार्किंग। तो ये रहेगी मेरी 21 इंच पे, देख पा रहे हैं आप। ये देखिए, यहाँ पे 21 इंच मेरा बैठ जाता है। तो 21 इंच पे मैंने एक मार्क कर लिया है। और हिप है मेरे 50, तो 50 का 4th पार्ट हम कैसे निकालेंगे, पहले हाफ कर लीजिए 25, फिर हमने 12.5 इंच पे एक निशान लगा लिया है, क्योंकि हमारा 4th पार्ट बैठता है 12.5 इंच। उसमें 2 इंच मैंने मार्जिन का ऐड कर लिया है। अब इन्हीं सब निशानों को मिलाते हुए ड्राफ्टिंग स्केल से मैंने सीधा कर लिया है। आप देख पा रहे हैं किस निशान को मैंने किस निशान से मिलाया है। लूजिंग के निशान को हम लूजिंग के निशान से मिलाएंगे, और जो फिटिंग का निशान है मेरा, फिटिंग के निशान को हम फिटिंग के निशान से मिलाकर सीधा कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने कुछ अपने निशान को लगा लिया है। ये देख रहे हैं। अब मेरा रहेगा बॉटम, पल्ले। पल्ले मेरे कितने रहेंगे, ये मेरी स्ट्रेट कुर्ती है, तो जितने मेरी हिप का था 12.5 इंच पे, तो इतने ही 12.5 इंच पे मैंने बॉटम का निशान लगाया है। और मार्जिन के निशान को और फिटिंग के निशान को एक दूसरे से मिलाते हुए मैंने इस पे सीधा कर लिया है। आप देख पा रहे हैं, मैंने स्केल की हेल्प से इन सभी निशानों को एक दूसरे निशान से जॉइंट कर लिया है। देख पा रहे हैं, इस तरह से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो जाती है। ये रहा फ्रेंड्स, इस तरह से आप देख पा रहे हैं। मैं आपको दिखा के ही मार्किंग कर रही हूँ और दिखाते हुए ही कटिंग करूँगी। अब हम करेंगे आर्म होल। आर्म होल में हम सबसे पहले 1.5 इंच की गहराई दे रहे हैं, क्योंकि अभी दोनों पार्ट फ्रंट और बैक एक साथ रखे हुए हैं। पहले मैंने 1.5 इंच का इसमें गोलाई देते हुए पूरी मार्किंग को कंप्लीट कर लिया है। फिर मेरी फ्रंट की मार्किंग रहेगी 1 इंच पे, तो लेकिन पहले मैंने
बैक वाली मार्किंग को कंप्लीट किया है। तो मैं इसमें से सबसे पहले क्या करूंगी कि दोनों पार्टों को ये पहले बैक की मार्किंग के साथ कटिंग कर लूंगी। ये देखिए इस तरह से मैं कुछ कटिंग कर लेती हूँ। ये मेरा कपड़ा अलग हो गया है। अब मुझे अपना शोल्डर देखना है, शोल्डर की विड्थ कितनी चाहिए और नेक की विड्थ कितनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं पहले आर्म होल का निशान लगा लूंगी फ्रंट वाला 1 इंच पे। ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने 1 इंच पे फ्रंट वाला निशान लगा लिया है और बैक वाला निशान था मेरा 1.5 इंच पे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह। अब मुझे शोल्डर रखने हैं 3.5 इंच के और नेक की विड्थ रखनी है 3 इंच। ठीक है, अब 3 इंच का निशान हम नीचे लगाते हुए और गहराई मैंने इसकी रखी है 6 इंच फ्रंट वाली नेक की और बैक की गहराई रहेगी मेरी 5 इंच। अब मैंने इसमें 1 इंच की गोलाई देते हुए इस निशान को राउंड शेप में बना लिया है जो मेरा नेक का निशान है। अभी पहले हम बैक वाला कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से आपको ध्यान रखना है, आपके सारे पार्ट एक साथ रखे हैं तो सबसे पहले आप बैक के मार्किंग पे ही कटिंग करेंगे और मार्जिन का ध्यान रखते हुए आप कटिंग करेंगे कि मार्जिन की लाइन से आपकी कटिंग दिखती रहनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि आप मार्जिन को ही कटिंग कर दें। इस तरह से मैं इस कटिंग को कंप्लीट कर लूँगी। देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा ऑलमोस्ट कटिंग होने वाली है। देखिए अब मैं आपको इसको हटा के दिखाती हूँ कि ये मेरा जो कटिंग एरिया है ये देखिए मैंने अलग कर दिया है। तो इस तरह से मैंने कटिंग किया था। अब मैं इसको आपको ये दिखाती हूँ कि किस तरह से ये अलग हो गया है। ठीक है, तो ये है मेरी कटिंग। फ्रंट एंड बैक अभी एक साथ रखे हुए हैं। अब इसमें से मैं पहले बैक नेक को कटिंग कर लूँ क्योंकि बैक नेक हमारी कम रहती है, तो इसलिए मैंने 5 इंच वाली कटिंग को पहले कटिंग कर लिया है। फिर हम फ्रंट की नेक की कटिंग बाद में करेंगे। पहले हम दोनों पार्ट को, जो बैक वाला पार्ट है उसमें उस पार्ट को अलग कर देंगे, फ्रंट पार्ट को अलग कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें से मैं बैक वाले पार्ट को अलग निकाल देती हूँ। ये रहा मेरा बैक वाला पार्ट। अब मैं इसको, क्योंकि इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है तो इसकी कटिंग को कंप्लीट करके ही हमने इसको अलग कर दिया है। अब ये मेरा फ्रंट वाला पार्ट मेरे पास बच गया है, इसको मैं वापस उसी शेप में रख लूँगी जैसे मैंने कटिंग किया था। ठीक है, आप देख पा रहे हैं मैं किस तरह से सभी पार्ट को मिलाते हुए इनको वापस से इसी तरह फैला लूँगी जैसे मैंने इसमें कटिंग किया था। अब मुझे इसमें फ्रंट आर्म होल और फ्रंट की नेक का कटिंग करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले फ्रंट का जो आर्म होल मैंने 1/2 इंच गहरा रखना है तो पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। कुछ इस तरह से मैंने 1/2 इंच गहराई देते हुए फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर ली है। ठीक है, अब मेरी आती है नेक की बारी। नेक मेरी 1 इंच ज़्यादा रहेगी, फ्रंट वाली पीछे की थी 5 इंच और फ्रंट वाली रहेगी मेरी 6 इंच। तो ये मैंने 1 इंच की गहराई देते हुए इसमें फ्रंट की नेक को भी कटिंग कर लिया है। अब आती है हमारी स्लीव की बारी। ठीक है, स्लीव मुझे चाहिए 17 इंच की तैयार, तो उसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है क्योंकि फोल्डेड एरिया भी रहेगा और पीछे स्टिचिंग का एरिया भी रहेगा। तो सबसे पहले मैं इस कपड़े को सीधा कर लेती हूँ क्योंकि आड़ा टेढ़ा हो रहा था हमारा कपड़ा, तो मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब लूजिंग है हमारी 13 इंच। 13 को हम हाफ में निशान लगा लेंगे 6.5 इंच पे। 2 इंच हम इसमें लूजिंग के लिए रखेंगे। ये देखिए साथ साथ में इसमें 2 इंच लूजिंग का भी रख लूँगी। ये अभी हमें फ्लावर्स का अपना ध्यान रखते हुए इसकी कटिंग करनी है और मार्किंग भी हमें अपने फ्लावर्स का ध्यान रखते हुए ये करनी है कि फ्लावर्स हमारे आड़े टेढ़े ना हो। ये देखिए मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, यहाँ से मैं 3 इंच पे एक निशान इधर लगा लूँगी। फिर मैंने अपना आर्म होल का निशान यहाँ पे लगा लिया है। तो जितना आर्म होल हमारा कुर्ती का रहता है इतना ही हम इसमें निशान लगा लेंगे, उसमें +2 इंच हम मार्जिन का ऐड कर लेंगे कुछ इस तरह से। फिर इस निशान को हम
कॉर्नर के निशान से मिलाएंगे। इस तरह स्केल से सीधा कर लेंगे। तो जो भी मेजरमेंट हमारी यहाँ की रहेगी उसका हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए, एक हिस्सा यहाँ, एक हिस्सा यहाँ। तो इस तरह से आधा इंच इधर हम बाहर की तरफ निकालते हुए इसमें गोलाई दे देंगे। देख पा रहे हैं आप, कुछ इस तरह से मैंने इसमें गोलाई दे दी है। अब मैं पहले इस वाले फिटिंग के निशान को सीधा कर लूंगी और लूजिंग के निशान को सीधा कर लूंगी। यहाँ पे देखिए, कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाने की ट्राई कर रही हूँ, बट चौक थोड़ा सा मेरी बहुत लाइट चल रही थी तो इसलिए बहुत ज़्यादा डार्क निशान आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये मेरा लूजिंग का निशान है, इसको भी मैंने लूजिंग के निशान से मिलाते हुए सीधा कर लिया है। अब आती है कटिंग की बारी। तो पहले हम इधर से ही कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, पहले हम यहाँ के निशान को सीधा कर लेते हैं, मार्जिन का निशान को देखते हुए। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको सीधा कर लिया है, देख पा रहे हैं। अब हम जो है पीछे की गोलाई है उसको गोलाई देंगे, जो हमारी आर्म होल की गोलाई होती है। ये मैंने आगे से भी इसको सीधा कर लिया है। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे, जो हमने 3 इंच पे निशान लगाया था, वही वाली गोलाई की बात कर रही हूँ। तो पहले हम दोनों पार्ट की गोलाई एक साथ देंगे, फिर हम इसी तरह जैसे हमने कुर्ती में किया था फ्रंट पार्ट की गोलाई अलग करेंगे। पहले उसमें से हम बैक पार्ट के 2 पार्ट अलग निकाल लेंगे, उस तभी हम फ्रंट के 2 पार्ट में गोलाई देंगे। देखिए, अभी हमें क्या करना है, ये मैंने स्टिचिंग के लिए एक मार्क कर दिया है। अब इसमें से हम 2 पार्ट उठाएंगे अपने, और आधे इंच की गहराई हम आगे के पार्ट में देंगे। इस तरह से देखिए, आप देख पा रहे हैं किस तरह से मैंने आधे इंच की गहराई इसमें लगाई है। अब मैं इसमें से 2 पार्ट पकड़ लूँगी, ये देखिए, जो हमारे फ्रंट में ऐड होंगे। और ये मैंने आधे इंच की गहराई इसमें एक्स्ट्रा देते हुए आर्म होल की मार्किंग को और कटिंग को कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं किस तरह से मैंने इसमें आर्म होल में फ्रंट की गोलाई दी है। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।